स्टार्ट करते हैं इनकी पर्सनालिटी से, तो पहली चीज़ जो इनकी पर्सनालिटी में नज़र आती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है। बिल्कुल, ये तो मैंने गैस कर लिया। बिल्कुल, लेकिन मौका दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉक कर सकती हैं। ये आपने गैस किया? ये मुझे फीलिंग आ गई इनसे। अच्छा, आ गई है हमारी अच्छी हो गई आइस ब्रेकिंग। ओह नाइस नाइस। अच्छा, सेकेंडली जो मुझे आपके चार्ट में नज़र आता है कि आपके अंदर एक मदर इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है कि आपको अपने करीब के लोगों को मदरिंग करने का बड़ा शौक है। अच्छा, हर एक को नहीं करने का शौक़, मगर मुझे ये होता है कि अगर कोई मुझसे कुछ मशवरा ले और वो मुझे लगता है कि वो वाकई मेरी किसी बात को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस होता है ना, मैं उससे रिलेटेड बात उसको समझाती हूँ कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, या मुझे लगता है कि ये ऐसे अगर तुम करोगी या करोगे तो अच्छा होगा। इज इट ऑल्सो बिकॉज यू आर एन एल्डर सिस्टर, इस वजह से है? वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। ईमान से मैं पूछती हूँ कि ईमान अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। वो माशाल्लाह इतनी समझदार है। सो यस, एक टेंडेंसी इनके अंदर ये है, लेकिन जब बोलने पे आती हैं तो ये टीचिंग भी शुरू कर देती हैं। वाइफ इंस्टिंक्ट कितनी है उनमें? मदर इंस्टिंक्ट से आप आगे चलें। मदर इंस्टिंक्ट पे आप हैं। दो लड़कियों को मेरी ये बात पसंद आई। वाइफ इंस्टिंक्ट में यस, शी हैज़ अ लॉट ऑफ वाइफ वाइब्स ऑल्सो, लेकिन उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है कि शैलो किस्म का रिलेशनशिप, इनका ऐसा नहीं है। शैलो किसका होता है यार बाजी? नहीं, ये ट्रस्ट इजीली नहीं करती लोगों के ऊपर, इनको थोड़ा टाइम लगता है किसी को ट्रस्ट करने के लिए। अच्छा। हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी आपसे वो ये थी कि आपके चार्ट में थोड़ा सा रोना थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप रोती बहुत हैं, तो मुझे लिस्ट बताएं किन किन चीज़ों पे रो लेती हैं आप? अच्छा, मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैं वाकई रोती हूँ। हाँ, मैं वाकई रोती हूँ। नहीं, मेरी लाइबा रोती है, थोड़ी रोती है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक मैं नहीं रोती थी। मतलब मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर व्हाटएवर, मैं नहीं रोती थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं छोटी बातों पे ज़्यादा रोती हूँ, मुझे बड़ी चीज़ों पे रोना। एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मैंने खाना नहीं खाया और आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम भूखी हो, या तुम्हारा दिन जो है, मेरी अम्मी की मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैं घर आई हूँ और अम्मी बिज़ी हैं, उनकी बहनों की कॉल, अम्मी की कॉल, और मैं पूरे दिन बाद आई हूँ और अगर अम्मी बहुत बिज़ी हैं और मुझसे ये नहीं पूछेंगी बेटी दिन कैसा गुजरा तुम्हारा, किसी ने तंग तो नहीं किया, सब ठीक था, तो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाती हूँ कि अम्मी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, अम्मी को मेरी फिक्र नहीं है, अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती हैं। लाइबा कैसा जा रहे थे? सही जा रहे हैं? अच्छा, अब हर एक से नहीं होता, मुझे हर एक से नहीं, हमें हटा दिया। जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल अटैचमेंट। खाना वाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं खाया, डाइट पे हूँ मैं। ओके, तो रोने का जो है आपका बहुत ज़्यादा आपको शौक है, और आप मतलब प्लान करके भी रो रही होती हैं। इनको अगर रोना नहीं हो रहा लाइफ में तो ये ना बोल। नहीं, असल में सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं, उस बारे में सोचो रोना निकल जाता है। ढूंढ के रोती हैं आप रीजन? क्या रीजन? ये रीजन ढूंढना ही हुआ ना, अम्मी ने नहीं पूछा। ओके, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं ना जब आपके कुछ लोगों से, तो फिर उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। Maybe she's just a sensitive person. अच्छा, एक और चीज़, यस शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और इनके साथ एक और एम्पैथ भी है, ये दूसरों की एनर्जी कैच कर लेती हैं। समटाइम्स ये अपना रोना नहीं, दूसरों के रोने भी रो लेती हैं। मतलब कोई और आके अगर इनको थोड़ा सा बताए अपने बारे में तो थोड़ा इनको फीलिंग है। या मुझे बुरा फील होता है दूसरों के लिए, अगर कोई अपनी ऐसी स्टोरी सुना दे जिसको अगर मैं ये सोचूं कि यार वाई, मतलब इतना अच्छा इंसान और इसके साथ ऐसा क्यों है, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। ये भी एजाज असलम की तरह मुझे बहुत फरिश्ता सिर्फ लग रही हैं, बहुत लोगों का गम पालने वाली। फरिश्ता सिर्फ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके चार्ट में मदर टेरेसा का एक सिग्नेचर है कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनको गिविंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा है, जिसमें सेक्रीफाइस करना भी इनको अच्छा लगता है। तो क्या क्या कुर्बानियाँ दे चुकी हैं अभी तक आप इतनी छोटी उम्र में? लाइबा ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्या कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन दी हैं। हाँ जी। या तो एक दूसरी चीज़, कितना मस्ती मजाक वाली बातें बताएं, आप बहुत सीरियस ले गई हैं। अच्छा, चलें कुर्बानियों पे चली गई आप आए मेरे रिलेशनशिप पे। हाँ, यहाँ आए, इधर आए, ये बात बताएं। वो देखें, उनको भी पूछिए, ये बातें बताएं। बॉय का क्या सीन है? बॉय का सीन ये है कि इनको नहीं वो आ रही है सुबह से। तो बॉय का सीन ये नहीं है कि कोई भी, इनको चाहिए कि इनको प्रूफ चाहिए कि अगर कोई इनके साथ लॉयल है या
नहीं उधर है। बता। आपको सवाल आपका ना, सवाल आपका, कोई भी नहीं किया मैंने। तो लाइबा इनको साइड पे करते हैं। आप बताएं कि जो मैं देखती हूँ आपके चार्ट में, आपको लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। अगर आपको एक ज़रा सी भी इंस्टिंक्ट आ गई कि भाई कुछ गलत चल रहा है तो आप फ़ौरन से विड्रॉ कर देती हैं चीज़ों में, और ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके साथ। ऐसा ही है। लॉयल्टी की आपने बात की तो मुझे ये होता है कि मैं लॉयल हूँ ना, और मैं कभी भी अगर किसी इंसान के साथ हूँ या होंगी तो मैं ये अगर कोई साथ खड़ी हुई लड़की हो या लड़का हो ना तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे ये खौफ होगा कि यार अगर उसे ये बात पता चली तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा। तो मैं इस मामले में बहुत लॉयल हूँ। तो मुझे ये होता है कि मुझे सामने से भी वो चीज़ चाहिए। लड़की को भी मुझे कहा, मैं लड़के को क्या लड़की को भी नहीं मुझे हाँ, अगर उसे नहीं पसंद मैं उस लड़की से भी बात करूँ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसका दिल ना टूटे, उसका दिल ना वो दुखे। अगर करे तो दुख होगा ना, इसलिए तो मैं लॉयल हूँ, तो मुझे भी तो सामने से वही चीज़ चाहिए। बिल्कुल। और इंटेंसिटी अगेन हम वही बात करेंगे कि थोड़ा सा इमोशंस का ज़्यादा आपका रिमोट कंट्रोल इमोशंस में ज़्यादा है। मुझे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अटैचमेंट भी और ऑब्सेशन भी हो जाता है कि मतलब फिर कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता, बस यही है जो है। So, अच्छा ये वो वाली, और मैं बताएं ये क्या नहीं कह रहा कि वो गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये वैसी गर्लफ्रेंड बनने की इनमें पोटेंशियल है कि कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो। वैसी बीवी, सीधा बीवी पे आया। अच्छा सीधी बीवी पे कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो। बिल्कुल। घर क्यों अच्छा, जा रहे हो? शक वक का नहीं है मुझे इतना, लेकिन मुझे ये कि मुझे पता हो बंदा कहाँ है और क्या कर रहा है और उसका क्या क्या टाइम है। उसके ऐसा extra नहीं इधर कि उधर इनको जाना पता- तो नहीं है नहीं सवाल। नहीं, ये फोन करके नहीं पूछेंगे कहाँ हो, इनको पहुंच पता जाएगी। होगा कि वो हाँ, कहाँ मुझे है, पता बिकॉज होना इनको चाहिए बहुत बस। अच्छी तरह पता होगा कि वो कहाँ पर है। गुड लक बॉय, जो भी तुम हो। गुड लक टू यू। एक चीज आपके चार्ट में मुझे नजर आती है, आपको वाटर रिलेटेड फोबिया है, कोई हाइड्रोफोबिया। ये कौन है, इनको कैसे पता है सब है ये कुछ? सच है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कभी मैं कहीं बीच पे जाती हूँ ना तो मैं पानी को नहीं देख सकती। एक दफ़ा हमने तो एक बीच में करने क्या जाती हो फिर पानी? शूट, अनफॉर्चुनेटली अच्छा, शूट्स होती हैं, कुछ होता है तो या गुजर भी गए, वो सीवी वाला जो रोड है मैं नहीं देखती, राइट की साइड तरफ पे मैं नहीं नहीं? देखती। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब चली गई शूट्स पे या पिक्चर्स वगैरह बना ली कहीं जाके, लेकिन मुझे पानी को देख के एक बहुत ज़्यादा Swimming खौफ pools आती को है। देख के भी डर लगता है? स्विमिंग पूल्स को, अभी मेरा रिसेंटली एक सीन था ड्रामे में जिसमें स्विमिंग पूल में मैंने गिरना था, मैं नहीं गिरी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैंने वो सीन मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। जो बच्चों के स्विमिंग पूल भी होते हैं ना, मैं उसमें भी नहीं जा सकती। बिल्कुल। सो बाथ तक ठीक है या वहाँ से भी डर? तो उसको छोड़े आप। ओके, एक और चीज़ जो आपके चार्ट में है वो मुझे ये नज़र आता है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे फील होती हैं। तो अगर 4 बच्चों को डांट पिटती होगी तो सबसे ज़्यादा आपको फील होती होगी कि मतलब क्यों डांट दिया। वही चीज़ आ गई कि मुझे दूसरों का sensitive, दुख हाँ। जो है ना वो होता है Yes. फील के ज़्यादा हो रहा है किसी के साथ। या सेट पे भी अक्सर जो छोटे बच्चे ENG के होते हैं, अगर वो डांट खा लें या समटाइम्स थप्पड़ भी खा लेते हैं, मुझे बहुत दुख होता है बहुत उनसे। देख। सो पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन थोड़े से ट्रबलसम रहे हैं आपके। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का जो डिफ़िकल्ट पीरियड था वो चल रहा था, जिसमें आपको शायद रोना गुजर वगैरह गया भी या अभी भी है? थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो उसकी निकल वो चुकी तंग कर रहे है। हैं? नहीं, इट्स नॉट तंग करना, बट नहीं, लेकिन मुश्किल आती है ना लाइफ में, कुछ भी काम से रिलेटेड भी अच्छा होती काम हैं से चीज़ें यार। तो काम वाले मैं लोग कह रहा हूँ, शायद कोई को स्टार तंग कर रहा हो। नहीं, मुझे कोई तंग नहीं करता। कोई डायरेक्टर तंग कर रहा हो। नहीं, मुझे कोई तंग नहीं करता। ये तंग ही नहीं करती। वर्क वाइज नहीं, शी हैज अ लॉट ऑफ पावर ड्यूरिंग वर्क वाइज। जिनका डेली रूटीन है इसमें ये शी मैं होल्ड्स द किसी को इतना पावर। स्पेस ही नहीं देती कि कोई मुझसे बात उस तरह से करे। अच्छा, नहीं। किस तरह से करे? मतलब कि जैसे एडवांटेज ले। हाँ, वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल चीज़ नहीं बिल्कुल। करती। तो वो तो आप वाइब्स भी ऐसी देती है ना कि स्टे अवे फ्रॉम मी, वो तो Boss है। woman। भाई भाई बना भाई बना देती है। देखो, हाँ ठीक है। नहीं दिखाएं। बोलो, नहीं बाकियों को बनाए तो वो बनाए, मुझे नहीं बनाया अभी तक। अल्लाह करे बस चुप। उस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए यार। Nice. अच्छा, एक और चीज़ जो आपके चार्ट में भाई, परफेक्शनिज्म, आपके दिमाग में परफेक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाती। आपको लगता है ये इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता कि रहेगी, था। कसर रहेगी। हाँ, तो नॉट गुड इनफ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपका एक स्क्रिप्ट चलता है हर वक्त ये कि सीन को देख के बोला यार आई कुड हैव डन बेटर। हाँ, ये तो होता है, ये होता है। और सीन्स को देख के, काम को देख के, अपने लुक को देख के, अपनी किसी को अच्छी एडवाइस देने में या अम्मा अब्बा को खुश करने में, किसी रिश्ते को खुश करने में कहती हूँ मैं इससे बेहतर कर सकती थी। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो ये चीज़ सेल्फ असेसमेंट है। बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट भी है, प्लस शी इज़ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हर फैमिली ऑल्सो। इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अपनी अम्मी से जो रिलेशन है वो बड़ी कोई बॉन्डिंग ये किस्म क्या का है, मुझे भी दिखाएं। ये सारे इंटरव्यूज ये आपके देखे कैसे? हैं।
Well, no. It's the first time we've met. But no, I know that you're very close to your mother और आपकी जी, अम्मी जी। के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग और रिलेशनशिप वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो वो ये है कि भाई मजे की होनी चाहिए भाई, ये जो एक और निकला है ना ये कुछ no. So basically इनका मेंटली बड़े इनके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन जब एक्शन का पार्ट आता है तो ये थोड़ा सा हो जाती है कौन करेगा। कुछ शरारतों का बताएंगे, शरारत क्या करती हैं उनकी? ये personality इम्पल्सिव में बिल्कुल कोई- नहीं है, इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं है, इनकी शरारतें भी सारी क्या इमोशनल है, वो मासूम है अंदर से? देखिए मैं बहुत मासूम हूँ एक्चुअली। वो तो वो बताएंगी ना। वो इतना तो बता चुकी है। बताओ कि कोई क्या करती है फारिग? आपकी मासूम की डेफिनेशन क्या है पहले ये बताएं। अरे यार मैं तो वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो उनको क्या किस चीज में इंडल्ज करना पसंद है उनको? शॉपिंग का शौक है, ज्यादा इनको पैसे अपनी ओवर थिंकिंग में इंडल्ज करने का बस बहुत शौक है। overthinking, बस ये ओवर इनकी जिंदगी है थिंकिंग, बस इन्होंने ओवर थिंकिंग में कहीं सोशलाइज से करती है, कहीं नहीं करती, दोस्त है नहीं है, she likes to travel, she likes to go out, इतना she likes to go partying, क्या मतलब? नहीं ट्रैवल के तो शौक है ट्रैवल मुझे। का इनको Travel बहुत का शौक है और है। इनके बड़े रैंडम किस्म के ट्रैवल्स भी होते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई सोशल हम कहें कि इनको सोशलाइज करने का शौक नहीं, क्योंकि ये एम्पैथ है, ये कहीं भी जाती है इनकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर बहुत सारे लोगों से इन्होंने बात की है, ये इमोशनली ड्रेन फील करती हैं अपने आप। थक जाती हैं, थक जाती हैं, जल्दी थक तो अपनी एनर्जी दे देती हैं दूसरों को, हाँ, बांट बिल्कुल, देती हैं, बिल्कुल, मदर बिल्कुल, टेरेसा वाली बात। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू Thank सुमेरा, you, तालियां भाई thank you. सुमेरा के लिए। थैंक यू सब बताने के लिए। कितनी एक्यूरेसी थी? 99.99%। ओहो, कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? मैं आपसे शो के बाद पूछ रहा हूँ।